गांव के किनारे बने पुराने मकान में रहने वाली सुमित्रा 27 साल की विधवा थी। पति की मौत के बाद समाज ने उसे एक कठोर जीवन में धकेल दिया था। उसकी दुनिया अब बस घर और खेत तक सीमित थी। चेहरे पर सादगी और आंखों में अनकहा दर्द, लेकिन दिल में कहीं एक दबी हुई कामनाओं की लहर थी, जिसे वो खुद से भी छिपाने की कोशिश करती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने खेतों में काम करने जाती। वहाँ किशन नाम का एक युवक मजदूरी करता था। 25 साल का किशन सुमित्रा का बहुत सम्मान करता था, लेकिन उसकी मासूमियत और मजबूत कदकाठी सुमित्रा को भीतर से बेचैन करने लगी। किशन की हंसी, उसकी मेहनत और उसके बोलने का तरीका सुमित्रा के दिल को एक अजीब सी राहत देता, लेकिन साथ ही उसके अंदर की दबी इच्छाएं जागने लगती। एक दिन बरसात के मौसम में अचानक भारी बारिश हो गई। सुमित्रा खेत में अकेली थी। किशन जब तक उसे ढूंढने पहुंचा, वह भीग चुकी थी। उसके भीगे कपड़े उसकी सुंदरता को और निखार रहे थे। किशन ने उसे एक पेड़ के नीचे छुपाया और अपनी शॉल उसे ओढ़ा दी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे समय थम गया हो। सुमित्रा ने अपनी सांसें संभालते हुए खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन किशन की मासूमियत और उसके करीब होने का एहसास उसे खींच रहा था। उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन किशन ने धीरे से कहा, आपको इस तरह अकेला देखकर अच्छा नहीं लगता, मुझे आपका ख्याल रखने दीजिए। सुमित्रा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी इच्छाएं और भावनाएं गलत नहीं है, बल्कि प्राकृतिक है। वो किसी को चाह सकती है, लेकिन समाज का डर उसे रोकता रहा। वो मुस्कुराई और कहा, किशन, ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। किशन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में सुमित्रा के लिए प्यार झलक रहा था। वह चला गया, लेकिन सुमित्रा ने उस रात पहली बार खुद को अपने भीतर के दर्द और इच्छाओं से आजाद महसूस किया। उसने तय किया कि वह समाज की जंजीरों से परे जाकर अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखेगी। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि एक महिला की इच्छाएं और भावनाएं भी उसके जीवन का हिस्सा हैं, जिन्हें वो खुलकर स्वीकार कर सकती है। दोस्तों, क्या आप इस बात पर सहमत हैं? तो कमेंट में अपनी राय लिखकर राधे राधे जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।